अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खैर मैं तो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो यही वजह कि इतने दिनों से मैंने जो है ना कोई वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा, मुझे जो है ना पहले मैं बीमार हुई, उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ, तो बच्चे मेरे बीमार हो गए एक-एक करके। उसके बाद बच्चे माशाल्लाह ठीक हुए, तो हस्बैंड बीमार हो गए, तो इन्हीं उसमें जो है ना मैं लगी रही। अब आपको पता है कि अगर कोई मतलब औरत बीमार होती है तो आपको तब भी घर का खुद ही करना है, बच्चे बीमार हैं तब आपको एक्स्ट्रा करना है, बच्चों की एक्स्ट्रा केयर भी करनी है, और हस्बैंड हो तो तब भी आपने एक्स्ट्रा करना है। और अपनी बीमारी तो भाई मैं कहती हूँ कि ना बंदा बिल्कुल भूल ही जाए कि हमने जो है वो अपने आप को देखना ही है। क्योंकि आप बच्चे होते हैं ना आपके साथ, तो आप कहते हैं कि नहीं बस मैं हिम्मत करके थोड़ा सा उठ जाऊँ, मैं बच्चों के लिए कुछ बना लूँ, बच्चों के लिए कर लूँ। तो बस यही था। बस मैं हिम्मत करके ये था कि बच्चों के लिए हाँ मतलब खाना वगैरह बना रही थी, सब कुछ करी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस इतनी हिम्मत नहीं, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने वीडियो भी बनानी है, मेरे जहन से निकल। जब सारे काम कर लेती थी फिर बैठती थी, तो फिर याद आता था कि हाँ मैंने तो वीडियो नहीं बनाई आज कोई। और इसी तरह से जो है ना मतलब यूँ दिन गुजर गया, एक के बाद एक, मतलब सब बीमार हुए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर यही वजह थी कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड की ही नहीं। तो आज बस मैं जो है ना यहाँ पे वाइट हांडी बना रही थी, मखनी हांडी जो होती है, तो मैंने उसी में बस क्रीम वगैरह ऐड की और मक्खन थोड़ा सा ऐड किया था। और मैंने इसमें ना आज स्पेशल ये किया कि मैंने आज इसमें देसी घी डाला, क्योंकि मेरे पास ऑयल तो वैसे रखा हुआ था, लेकिन देसी घी का जो बिल्कुल टेक्सचर और बिल्कुल जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल बाहर वाला, मतलब आप ऐसा लगता है कि बाहर की कोई मखनी हांडी खा रहे हैं, कोई बहुत ही मशहूर अच्छे रेस्टोरेंट की। तो बस यही था, मैंने आज ना इसमें जब ये ऐड किया तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। ऐसा लग रहा था मैं किसी रेस्टोरेंट की मखनी हांडी खा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। कभी आप भी इस तरह से मतलब बनाइएगा। हर किसी का अपना डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। कढ़ाई हो गई, मखनी हांडी हो गई, जो भी होता है। लेकिन अगर आप मखनी हांडी इस तरह से मतलब कभी उसमें जो है ना सिर्फ जो है देसी घी वगैरह यूँ डालें, देसी घी डाल लें ऑयल की जगह, सिर्फ आपने देसी घी ऐड करना है थोड़ा सा, और मक्खन तो कोई सा भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा बन जाता है इस तरह से। अच्छा, फिर जी यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरी ना यहाँ पे सोसाइटी में ही एक जो है वो लेडी हैं, वो जो है वो समोसा चाट बेचती हैं, तो मतलब सेल करती हैं। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा सब उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं ग्रुप में, जो हमारी सोसाइटी का ग्रुप है, कि बहुत मज़े की आपकी समोसा चाट थी ये वो। तो मुझे भी फिर शौक हुआ, मैं कहा मैं भी ये टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने वीडियो वगैरह डाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्रेविंग होती थी खाने की। तो आज बस मैंने वो समोसा चाट मंगा ली। तो इन्होंने अच्छा ये कैसे बनाई हुई थी कि समोसा इन्होंने घर में आलू का समोसा बनाया, और आलू का समोसा बना के इन्होंने पूरा वो मतलब तोड़ के वो डाला, और उसके ऊपर दही का रायता बनाया काफ़ी अच्छा स्पाइसी सा, धनिया पुदीना हरी मिर्च डाल के, वो उन्होंने दही का रायता बना के ऊपर वो डाला, और प्याज टमाटर और सेव आते हैं वो जो, तो वो उन्होंने इसमें यूँ डाला, और मतलब इस तरह से उन्होंने चाट वो जो है रेडी की। खैर ये काफ़ी अच्छी खासी स्पाइसी चाट थी, तो मुझे मिर्चें लगने लग गई, तो मैंने ना बस ये छोड़ दी। मैंने कहा चले मैं बाकी हस्बैंड को खिला दूँगी। और मेरी यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल ज़्यादा रेडी हो गई थी। अच्छा, और ये दूसरे जो मैं आपको ये रोल दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही एक और लेडी हैं, वो रोल समोसे मतलब बेचती हैं, इस तरह से सेल करती हैं, तो मुझे उनके रोल अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनसे जो है आज मेरा बस यूँ दिल कर था इस तरह की चीज़ें खाने पर, तो मैंने पहले तो वो उनसे मंगा कर वो खाई समोसा चाट। फिर मैं हस्बैंड को देख के आके मैंने कहा ये आप खाएँ, वो भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती दी, मैंने कहा भाई ये खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बच्चे नहीं खाएंगे। और बच्चे समोसा खा लेते हैं, समोसा चाट वगैरह मतलब इस तरह की चीज़ें हम नहीं खाते बच्चे। तो अब मैंने फिर ये रोल भी अपने लिए मंगा लिया, और हस्बैंड के लिए 2 रोल मंगा लिए। मेरे जो बच्चे हैं वो आलू के जो है वो समोसे शौक से खाते हैं, रोल नहीं खाते हैं। तो बस ये रोल मैंने 2 ही यहाँ पे मंगाए थे, एक अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर जो है ये मतलब पापड़ ये फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो हम जब मतलब स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स खा रहे हैं, तो बच्चे जो है वो पीछे क्यों रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये जो है पापड़ वगैरह फ्राई करने लग गई। अच्छा, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं इनके लिए वही बस थोड़े से वो फ्राई करी थी। मैंने कहा चलें आज जो है बस हम ना ये चीज़ें खाने में लग गए, और मतलब मेरी बस यहाँ पे ये था कि खाना तो रेडी हो चुका था, तो मैंने कहा बस हम ये खा के उसके बाद ना मैं जो है रो मतलब खाना वगैरह तो अब फिर लेट ही खाएंगे। तो यहाँ पर बस मकड़ी होने वाली थी, तो मैं ये इनके लिए बच्चों के लिए पापड़ वगैरह बना रही थी, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाकी मेरे ये अच्छे रोल आते आते ना थोड़े से क्या हो गया था कि थोड़े से ठंडे हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा फुल गर्म नहीं थे, तो मैंने इसको ना अपनी मतलब जो जहाँ पे जिसमें सालन बनाई थी जिस देगची में, उस देगची के ऊपर इसको रख दिया थोड़े से गर्म हो जाए,
प्री हीट हो जाए। अच्छा जी, मैंने फिर क्या किया कि जब ये हमने स्नैक्स तो अपने मतलब सब खा वा लिए, तो उसके बाद ना बड़े शौक से पहले तो हम मुझे लगा हम हल्का फुल्का से ही खा रहे हैं, तो ये मैंने बच्चों के लिए कमरे में जब डाल के लेकर आ गए, बच्चे भी बैठ गए सब खाने के लिए, तो मुझे लगा हम हल्का फुल्का इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये खाने के बाद हम इतने ज़्यादा मतलब हैवी हो गया था, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। तो मैं सोची आज मैंने मतलब इतने दिल से जो है ये मखनी हांडी बनाई है, और मैंने आज बेवकूफ़ी क्या की है कि सारी मतलब जितनी भी मतलब इर्द गिर्द से जो चीज़ें मिली थी सब कुछ मंगा लिया, कुछ घर में मतलब बना लिए। तो आज मुझे जो है ना इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आज बल्कि मुझे सबको खाना जल्दी खिलाना चाहिए था। फिर खैर मैं हस्बैंड को जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो रोटी बना दो, उनको भूख लग रही थी तो उनके लिए मैंने बना ली, हस्बैंड के लिए एक रोटी। मैं यहाँ पे बनाने के लिए आ गई, और सालन मेरा जब तक ज़्यादा ठंडा हो चुका था, तो मैंने सालन भी फिर हल्की आंच पे जो सालन भी गर्म करने के लिए रख दिया कि सालन गर्म हो जाएगा तो फिर मैं मतलब उनको खाना दे दूँ। लेकिन जो है ना मैंने यही सोचा, मैंने कहा अब मैं हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर दोबारा से बैठ जाऊँ और चूल्हा वगैरह बंद कर दूँ, यूँ करूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक साथ ही आज सबकी रोटी बना लेती। तो मैंने अपनी भी बच्चों की भी सबकी रोटियाँ एक साथ ही बनाकर जो है ना उसको रख दिया। मैंने कहा कि जब फिर इनको भूख लगी तब खिला दूँगी। अभी तो बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम मम्मा हमने खाना नहीं है अभी खाना, क्योंकि अभी हम फुल हैं। तो मैंने कहा ये मेरी वजह से ही फुल है, मैंने इनको जब इतनी मतलब दूसरी चीज़ें खिला दी तो इन्होंने क्या वो करना था। खैर रोल वगैरह तो बच्चे ने नहीं खाए थे, ना रोल खाई थी ना समोसा चाट खाई थी, उन्होंने सिर्फ पापड़ ही खाए थे। और वो उसी भी बोलने लगे कि मैं फुल हूँ, तो मुझे ये भी था कि नहीं अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं इनको खिला ही दूँगी खाना। तो बस फिर हस्बैंड को खाना देने के बाद मैंने जो है ना अपने खाने की तैयारी की। तैयारी क्या मतलब वही रोटियां अपनी बनाई, और बस इस तरह से जो है ना हमने आज ये मतलब इस तरह से जो है मखनी हांडी अपनी रेडी की। अच्छा, ये मेरा जो ये चूल्हा है ना, ये हल्का सा मतलब आपने सिर्फ नीचे कर जो है ना द्रॉस खोला है और उसमें से आपने जो है कुछ मतलब निकाला चिमटा वगैरह, तो चूल्हा फ़ौरन से बंद हो जाएगा हवा से। इसकी बार बार आग मतलब जलानी पड़ती है, तो यही होता है बस। इसको बार बार ना बड़ी मैं से तंग पड़ती हूँ कि हल्की इसको आँच कर दो ना, तो बस ये फ़ौरन से बंद हो जाएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। मतलब हल्का सा अभी हवा इसके इर्द गिर्द आ जाए ना, तो ये चूल्हा बिल्कुल बंद हो जाता। अच्छा, फिर जी मैंने क्या किया कि आज मैंने ना ये भी सोचा था कि मैंने कहा आज पहले तो मैं सोची थी कि आज मैं आलू के पकोड़े वगैरह या कुछ पकोड़े भी बनाती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा बस ये काफ़ी है भाई, कल बच्चों ने स्कूल जाना है, आज छुट्टी नहीं है। हाँ, छुट्टी का दिन होता है तो ऐसा होता है कि आप ज़्यादा इवनिंग स्नैक्स ज़्यादा खा लेते हैं कि ये कि आप बच्चों को खाना वगैरह देर से भी दे सकते हैं, क्योंकि कल अगले अगले दिन बच्चों की छुट्टी होती है। लेकिन जब बच्चों ने अगले दिन स्कूल जाना है तो फिर होता है कि नहीं, आप उनको वक्त पे जाएँ, 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खाना खा लें, 8:30-9 बजे तक बच्चे जो हैं वो सो जाएँ। तो यही मेरी कोशिश होती है, तो मैं उनको यूँ ही करती हूँ कि 8 बजे तक उनको बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर ही मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप तो चाहे जितना वो कह लो ना, मैंने थोड़ी देर के बाद आपको खाना खिला देना है ज़बरदस्ती। आप लोगों ने खाना खा के और फ़ौरन से सोने के लिए लेटना है, क्योंकि बच्चे थके हुए होते हैं, दिन में सोते नहीं हैं, दिन में पढ़ते रहते हैं या तो फिर मतलब खेल कूद करते रहते हैं। उसके बाद पढ़ाई वगैरह करके सारे दिन के थके हुए होते हैं, स्कूल से आए हुए होते हैं लेट यूँ। तो फिर बच्चे वैसे ही थके हुए होते हैं, तो उनको जैसे लेटा हो तो वो माशाल्लाह फ़ौरन से सो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इनका जो टाइम है सोने का उसी टाइम पे इनको मैंने सुलाना है, तो चाहे जो भी बोल लें, खाना तो इनको मैंने ना फिर भी ज़बरदस्ती खिला दूँगी ऐसे करके। तो माशाल्लाह बच्चों ने खा भी लिया था खाना टाइम पे ही हो। मैंने रोटियाँ बस बना के रखी तो बच्चों ने खा भी लिया था, ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं खाया हो। उन्होंने फ़ौरन से टाइम पे खा लिया, और फिर उसके बाद बस मैंने उनको लिटा दिया और हम लोग सो गए। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।